ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ स्क्रिप्टिंग। ओके, सेल्फ स्क्रिप्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है पहले वो पढ़ लो, ठीक है। लाइक आई थिंक संजय इज हियर, आफरीन इज हियर, एंड Afrin's husband is also here, so both of you, right? um, so the people are here. When how many have of you have created a self script before this class? Any idea what is self script? Have you created any kind of self script in past? कोई भी छोटी सी सेल्फ स्क्रिप्ट भी आपने बनाई है या फिर देखी है? न्यूज वगैरह की है, काफी देखी है भी है। हम्म। इतना डीपली नहीं गए क्योंकि वो ओके, यूज में करेक्ट। अब हम यूज हमने बनाई नहीं होगी, पर हमने बहुत सी सेल्फ स्क्रिप्ट चलाई होगी। मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सेल्फ स्क्रिप्ट आती है, मतलब बाइनरीज आती है ना। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। बैकअप्स के लिए स्क्रिप्ट्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। आजकल चैट जीपीटी बोलते हैं मुझे मुझे इस चीज के लिए स्क्रिप्ट बना के देते हैं, वो बना के देता है और स्टेप्स भी देता है कि हाँ भाई ऐसे चला दो, ठीक है। राइट। तो सेल्फ स्क्रिप्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा आज देखेंगे। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जितना मेरे को मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ पे मुझे लगा कि सेल्फ स्क्रिप्टिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, है ना। और फिर सेल्फ स्क्रिप्टिंग जहाँ अटकती है उसके बाद में क्या है ना। कहाँ सेल्फ स्क्रिप्टिंग की लिमिटेशंस है, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या सीखना है, ठीक है। और सेल्फ स्क्रिप्टिंग में कहाँ कहाँ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। तो तो यहाँ दो चीजें हैं, लाइक इट दिस इज कमिंग फ्रॉम टू वर्ड्स, सेल एंड स्क्रिप्टिंग, है ना। तो शेल हमने कल पढ़ा था, इट्स एन ओवरले टू अ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, है ना। ये कर्नल को कर्नल से जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक डिफरेंट एनवायरनमेंट बनाया गया विच वी कॉल्ड एज शेल, ठीक है। अ शेल इज अ एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ कर्नल। आई मीन दिस इज माय डेफिनेशन, है ना। ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ और बोल सकती है। I mean, there's nothing like official definition. People call everything at their understanding. जिसको जितना समझ में आया वैसा उसने उसको समझा दिया। तो फॉर मी इट इज अ एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ कर्नल, ठीक है। मैं जो भी कमांड चलाता हूँ, मैं कमांड के ऊपर रैपर बना सकता हूँ, रैपर का रैपर बना सकता हूँ, फिर और बहुत सी चीजें कर सकता हूँ शेल के अंदर। तो शेल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप कर्नल, जो जहाँ पे आपको जो लो लेवल कमांड्स है, वो लो लेवल जो ऑपरेशंस है वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो इट गिव यू वेरी easy to easy to use utilities, है ना। ओके, एंड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? आप लोगों ने स्क्रिप्टिंग बहुत सुना होगा, है ना। आफरीन, आपने बहुत सी स्क्रिप्ट्स बनाई है, और हर्षिता हैज आल्सो ज्वाइंड। आफरीन, संजय, आप लोग स्क्रिप्ट्स में काम करते हो, है ना। नोड राइट। जेएस राइट। नोड जेएस क्या हाँ। है? जावा स्क्रिप्ट, राइट। राइट। क्यों इसको जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं? क्यों इसको जावा क्यों नहीं बोल देते हम? स्क्रिप्ट लाइक अ सेट ऑफ लाइब्रेरी और सेट ऑफ कमांड्स, जो हम्म, उसमें से हम कुछ लाइक सम ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग, नॉट ऑल, like we can use only functions directly. Scripting only like we can create once and use as many times, as right? many times. That's ठीक why है। we are Anyone else like और कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज अ स्क्रिप्ट? आई मीन व्हाई वी आर कॉलिंग व्हाट वी कॉल लाइक व्हाट वी कॉल अ स्क्रिप्ट, लाइक स्क्रिप्ट क्या होती है? एनीवन एनीवन ट्राई अटेम्प्ट, सिर्फ अटेम्प्ट करना है आपको, बस आपको जो दिमाग में आ रहा है, हाँ स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था, हमने ये देखा है, स्क्रिप्ट ये चीजें करती है। तो क्या क्या स्क्रिप्ट क्या होती है? अगर मैं मतलब किसी ने
अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, राइट, नो जावा स्क्रिप्ट, राइट, जावा स्क्रिप्ट, राइट, जो हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, वो उसको भी तो हम बोलते हैं पाइथन स्क्रिप्ट, राइट, पाइथन स्क्रिप्ट, है ना? ओके, एनीथिंग एल्स, मतलब और क्या चीज होती है? किसी ने कभी आपने जावा का कोड देखा होगा ना, जावा कोड, ठीक है? तो क्या इसको, जो जावा का एक्चुअल कोड है, जहाँ पे आपको क्लासेस मिलती हैं, जहाँ पे आपको फंक्शंस मिलते हैं ना, तो कभी उसको आपने बोला है कि ये स्क्रिप्ट है? you call it a code, right? Or it's not a script, right? So कौन सी चीजें हैं जिनको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, है ना? और कौन सी चीजें हैं जिनको हम आई मीन वी कॉल इट लाइक डिफरेंटली कंपाइल्ड प्रोग्राम। एक प्रोग्राम होता है, एक स्क्रिप्ट होती है ना? दीज टू आर वेरी डिफरेंट टिटी, ठीक है? हम जैसे कहीं पे स्पीच करते हैं ना, स्पीच हम कुछ बोलते हैं कहीं पे जाके ना, कहीं पे स्टेज पे बोलना है, ठीक है? तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार आई नीड अ स्क्रिप्ट, है ना? इफ यू वांट टू टॉक टू एनीवन, लाइक फर्स्ट टाइम आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, आप पहले से प्रिपेयर होके जाते हो, है ना? तो क्या क्या करते हो आप? मतलब जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? क्या करते, क्या दिमाग में क्या चल रहा था आपके? राइट, आई मीन आई विल हैव, कि भाई मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, राइट? करेक्ट। सो ये क्या चीज है? दीज आर सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करते हो, है ना? ऐसा थोड़ी है मैं सीधा यहाँ चला जाऊंगा, है ना? यहाँ पहले यहाँ चला जाऊंगा, पहले ये बोल दूंगा और फिर ये बोल दूंगा ना। आप तो एक टाइम के हिसाब से होता है ना, कि मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं करूंगा, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड। आई मीन दे आर ओके, आई मीन नॉट इंटरप्रेटेड इन एंड ऑल, लाइक, तो जो आपकी स्क्रिप्ट्स होती है, they define the step that you want to execute sequentially, okay? And one major difference between a, a language like Java and a language like Python or JavaScript, or in Linux we have another programming language, which is programming concept, which is like shell scripting, shell script, okay? So इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक इफ आई आल्सो से सी प्रोग्राम, सी स्क्रिप्ट नहीं बोलते हो ना, सी प्रोग्राम, राइट, प्रोग्राम, राइट? और फिर हम बोलते हैं कि यू वांट टू राइट, हमने सी प्रोग्राम बोला, आपने बोला गो लैंग का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है? सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रिप्ट एंड अ लैंग्वेज, लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज द वे दे आर यूज्ड, ठीक है? आपको जावा का जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करना पड़ता है ना? इट इट गोज थ्रू सर्टेन प्रोसेस, ठीक है? पहले वो बाइट कोड बनेगा, फिर उसका कंपाइलेशन होगा, उसका एक बाइट कोड बनेगा, देन इट बिकेम एन ऑब्जेक्ट, जब उसके ना कंपाइल्ड फाइल्स बनेगी, देन यू कैन यूज इट, राइट? कुछ एक कंपाइलेशन प्रोसेस है। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली रन अ जावा प्रोग्राम, है ना? आपको जावा प्रोग्राम रन करने के लिए उसके बीच में 5 स्टेप्स है, okay? बट अगेन इफ यू वांट टू रन जावा स्क्रिप्ट, आप सिंपल जाके चला लोगे, राइट? HTML फाइल है ना, HTML, वो जो HTML कोड है, ठीक है, वो भी आप डायरेक्टली चला दो, आपको कुछ है ना कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ना? पाइथन स्क्रिप्ट, इसमें भी आप खाली पाइथन लगाओ, पाइथन स्क्रिप्ट दे दो, वो चला देता है ना? इट डजंट आस्क यू टू कंपाइल, थोड़ा टाइम, वो टाइम नहीं लेता, राइट? सो दीज स्क्रिप्ट्स, जो चीजें जिनको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, दे आर मीन टू एग्जीक्यूट ऑन डिमांड। जैसे आप, जब आपको चाहिए तब आप इसको चला सकते हो, है ना? यू डोंट नीड टू कंपेयर देम। दे आर ऑल्सो नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? सो आई मीन जो पावर शेल स्क्रिप्ट है ना, पावर शेल स्क्रिप्ट है, वो विंडोज के हर सिस्टम पे चलेगी, है ना?
बीट 32 बीट 64, जहां पे भी रहे, जहां पे वो कमांड एग्जीक्यूटेबल है वहां चलेगी, ठीक है। बट सेल स्क्रिप्ट विल रन ऑन एनी लिनक्स ओएस, राइट। इसको आप कहीं पे भी उठा के रख दो, उसको चला दो, वहां चल जाएगी, ठीक है। बट जावा कोड इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। यू नीड टू बिल्ड अ जार, एंड दैट जार यू नीड टू रन विद अ स्पेसिफिक जावा वर्जन, है ना। आप जावा, जैसे जावा 8 की क्लास है तो वो जावा 8 के साथ में चलेगी, जावा 11 की क्लास है तो जावा 11 के साथ ही चलेगी। आपने अगर सी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस आर लाइक सिमिलर, है ना, दोनों का कंपाइलेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट यू कैनॉट रन दीज टू प्रोग्राम विद द सेम कंपाइलर, आई मीन सेम रनर, है ना। ये कंपाइलर होता है, एक रनर होता है, ठीक है। सो यू कैनॉट यूज द सेम रनर फॉर द सेम, लाइक सी प्रोग्राम कंपाइल्ड ऑन विंडोज ऑन लिनक्स, है ना। विंडोज पे कंपाइल्ड हुआ प्रोग्राम आप लिनक्स में नहीं चला सकते, राइट। सो दैट देयर इज सम स्क्रिप्ट। सो पाइथन स्क्रिप्ट अगर आपको पाइथन है तो आप जो पाइथन स्क्रिप्ट आप लिनक्स पे चला पा रहे हो वो आप विंडोज पे भी चला पाओगे, वो आप मैक पे भी चला पाओगे ना, ऑल सिस्टम यू कैन यूज। सो स्क्रिप्ट्स आर इंटरप्रेटेड, ओके। सो इनके इंटरप्रेटर को बस ये फाइल दे दो, वो आपको चला के दे देगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइक आई मीन अनलाइक सी प्रोग्राम जहाँ पे आपको मेन डॉट सी बनानी पड़ती है, जैसे जावा कोड के अंदर मेन डॉट जावा बनानी पड़ती है, हियर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल स्क्रिप्ट कैसे बनती है, एंड आई विल स्टार्ट विद दैट, ओके, कैसे काम करता है ये। सो स्क्रिप्टिंग रिटन फॉर शेल इज कॉल्ड शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सो हम जो पढ़ेंगे दैट इज बैश स्क्रिप्टिंग। सो बैश स्क्रिप्टिंग इज वाइडली अडोप्टेड, मतलब 90% ऑफ द यूजर्स आर, जो भी शेल स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं दे आर राइटिंग फॉर बैश शेल, है ना। सो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शेल देखे थे, जैसे एस एच है, ठीक है, एस एच है, ठीक है। एंड देन वी हैव के एस एच, है ना। देन वी हैव जेड एस एच, है ना। This bash is again a different one. So, and then there is a bash. ठीक है, there is a bash. इन सारे शेल में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, लाइक हाउ दे, आई मीन क्या क्या डिफरेंसेस है, आई टेल यू, बट इनके खुद के कुछ फीचर्स होते हैं, ओके। सो दे आर, आई मीन जिन जिन लोगों को जैसा फीचर चाहिए थे वो उन्होंने एस एच को यूज करके थोड़ा मॉडिफाई किया तो के एस एच बना दिया, थोड़ा और मॉडिफाई किया तो जेड एस एच बना दिया, थोड़ा और उसके अंदर एडिशनल फीचर डाले, एलियास डाले, शॉर्टकट्स डाले तो उन्होंने बैश बना दिया। सो बैश जो स्क्रिप्टिंग है, बैश जो शेल है, जो बॉर्न अगेन शेल जिसको बोलते हैं हम, इट इज मोर एडवांस वर्जन ऑफ एनी शेल अवेलेबल, है ना। देन पीपल स्टार्टेड कि भाई हाँ ठीक है, गिट आ गया है तो गिट के हिसाब से कुछ, है ना, जैसे किसी गिट डायरेक्टरी में हो तो आपको वहाँ पे ना तो उसका गिट का ब्रांच दिख जाएगा। मैं जो हम जब बताएंगे, जब उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ का ब्रांच दिख जाएगा, उसके अंदर आप कितना स्पेस बचा हुआ है आपके उस डायरेक्टरी में, कितना स्पेस कंज्यूम्ड है वो दिख जाएगा। आपके लैपटॉप पे अगर हो तो लैपटॉप की बैटरी का कितना परसेंटेज बचा है वो भी दिख जाएगा। सो पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर एडवांस वर्जन ऑफ शेल। तो बस दे ऑल यूजिंग द base which is like sh, and because bash is more adopted, so people are creating bash scripting, okay। तो मैं let's try to create our I mean let me try to understand कि हमें shell scripting की जरूरत क्यों है ना, ओके। सो अभी तक हमने पढ़ा cd कमांड, ls कमांड, rm कमांड, di mkdir कमांड, राइट। फिर हमने पढ़ा du कमांड, df कमांड, hts कमांड, और टेलनेट कमांड, लाइक और भी बहुत सारे कमांड हमने पढ़े, ठीक है। अभी जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो ना, सो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर ऑन लिनक्स। सो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है लिनक्स पे। सो फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड अ फाइल, ठीक है, फाइल और जिप के, okay? Or if the software is available on apt or any package manager, or
यूज पैकेज मैनेजर, है ना। दूसरा, अगर आपको जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि वो सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया है वो सही ढंग से चल रहा है, ठीक है। तो सो यू चेक इफ द बाइनरीज आर इंस्टॉल्ड, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बार चला के देखते हो कि हाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, मैंने सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर दिया। तो आपने क्यों इंस्टॉल किया है, क्योंकि आपको कुछ चीज चलानी है। तब आप वो चीज चला के देखोगे, अगर वो चल रही है तो सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल हुआ है, नहीं है तो आप कुछ और स्टेप्स लेते हो, ठीक है। सो थर्ड, यू you make sure this the service or software keep running after system reboot, ठीक है। सिस्टम रिबूट हुआ तो वो मशीन फिर से चलनी चाहिए, राइट। एंड देयर आर मेनी मेनी स्टेप, लाइक आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। so let's say you update configuration file, hmm, update configuration file, then restart the service। so आप देख रहे हो यहाँ पे ना, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है। एंड यू नो कि डाउनलोड करने के लिए क्या कमांड है, बाइनरी इंस्टॉल हो गई है वो चेक करने के लिए क्या कमांड है, राइट। और आपको सॉफ्टवेयर सर्विस रनिंग है तो आप सिस्टम डी कमांड चलाओगे। आपको कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी है तो या तो आप एससीडी यूज करोगे या फिर नैनो यूज करके उसको अपडेट करोगे, राइट। आपको रिस्टार्ट करनी है सर्विस, आप सिस्टम डी कमांड चलाओगे, राइट। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आईपी अपडेट करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो आप वो चीज करोगे, राइट। सो all these steps you will do manually, right? When I started my career, okay, I was asked to do Hadoop installation, है ना। Like, anyone know what is Hadoop? No? Okay. किसी को पता है जावा, जावा क्या होता है? जावा को कैसे जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं? जेडीके, जावा जेडीके, जावा एंड जेडीके। उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जेडीके का, और फिर उसके बाद हाँ उसको इन्वायरमेंट फाइल में सेट भी करना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको अगर कोई जावा का प्रोग्राम चलाना है, उसको उसको उसके लिए जार बनानी है, तो यू नीड अ जेडीके ना, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको नोड जेएस का प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल इंस्टॉल नोड, यू विल नोड इंस्टॉल कर देता है, एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाता है। नहीं होता तो आपको देखना पड़ता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, राइट। अगर आपको मल्टीपल नोड के साथ काम करना है तो आपको एनवीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, नोड वर्जन मैनेजर, ठीक है। देन यू नीड टू इंस्टॉल जो पैकेजेस आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए, या फिर यू विल डू सम इनिशियलाइजेशन, आप अपने सॉफ्टवेयर का इनिशियलाइजेशन करो, राइट। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व, राइट। लेट्स से कि सेम चीज आप 10 जगह कर रहे हो, राइट। सो ये 10 मशीन पे कर रहे हो सेम थिंग, राइट, सेम टू सेम स्टेप। यहाँ पे 10 स्टेप्स है और ये स्टेप्स आपको रेगुलरली करना है। आपको रोज आके मशीन को, एक नई मशीन बनानी है और ये सेम स्टेप्स करने, राइट। सो दैट इज वेयर योर वर्क बिकम टीडियस, है ना। यहाँ पे आपको एक टास्क रिपीटेडली करना पड़ रहा है, ठीक है। सो सो व्हेन यू सी समथिंग इज रिपीटिंग day in your day to day activity, so what you try to do is you try to automate it, right. So yahi automated, right. So when you do a thing repeatedly, you will need to automate, okay, automate, okay, agree। जो कोई आप काम ऐसा कर रहे हो जो आपको हर सुबह आके करना है ना, या दिन में 2 बार करना है, दिन में 3 बार करना है, तो आप उसका आप क्या करोगे, यार मैं हर बार क्यों करूँ, फिर उसके लिए मुझे सिस्टम पे बैठना पड़ता है, कहीं ना कहीं लॉग इन करना पड़ता है, वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वहां पे जाके मशीन पे लॉग इन करना पड़ता है, कुछ कमांड चलाने पड़ते हैं, फिर सब कुछ देखना पड़ता है कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और कभी ऐसा हुआ कि मेरा मतलब मूड खराब है तो एक दो कमांड मैं भूल गया और फिर वापस वो काम फिर से करना पड़ता है ना। किसी की डांट पड़ गई, कोई मैनेजर की डांट पड़ गई तो हमें वो फिर से काम करना पड़ता है, ओके। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि ये स्टेप हमेशा काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए ऑटोमेशन बना देता हूँ, ठीक है। सो फॉर ऑटोमेशन यू विल, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन, you
start with scripting. Okay? Scripting क्या चीज होती है ना? तो scripting क्या होती है? You have set of instruction. Okay, so step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. ठीक है, मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे नोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, मुझे नोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट आई डू इज apt install node, राइट? जब मेरा नोड इंस्टॉल हो जाएगा सो आई जस्ट चेक कि नोड का वर्जन क्या है। ठीक है, सो यू चेक द नोड वर्जन। ठीक है, आप इंश्योर करते हो कि npm का भी npm भी इंस्टॉल्ड है, तो यू सी npm माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब आपका नोड वर्जन npm इंस्टॉल हो गया, बट यू वांट दिस नोड एंड npm वर्जन टू बी अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, राइट? तो आप क्या करते हो? जो नोड है ना, जो नोड का पाथ है, वो आप क्या करते हो? ग्लोबल पाथ में ऐड करते हो, ताकि वो कोई भी यूजर लॉग इन करे तो उसको नोड है। ठीक है, अभी आपने नोड इंस्टॉल कर लिया तो आपको आपके यूजर को नोड का बाइनरी मिल रहा है। मैं अगर इस मशीन पे लॉग इन करूँ तो शायद मुझे ना मिले, क्योंकि ये जो आपने इंस्टॉल किया वो आपकी होम डायरेक्टरी में कहीं जा रहा हो ना। सो सो अनेबल नोड इन ग्लोबल पाथ, है ना? सो वो होती है एटीसी प्रोफाइल। देयर इज अ फाइल कॉल्ड एटीसी प्रोफाइल, जहाँ पे आप अपने ग्लोबल बाइनरीज के पाथ डालते हो, तो फिर वो आपको एक्सेसिबल होता है। ठीक है, आप क्या करते हो? ये होने के बाद में यू क्रिएट अ डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रहेगी, राइट? सो यू क्रिएट एमकेडिर। आप मान लो कि ओपीटी के अंदर माई नोड ऐप, है ना? ये किया। फिर आप क्या करते हो? आप फिर से आप इसके अंदर क्या करते हो? या तो आप गिट क्लोन मारोगे, है ना? अभी हमने गिट पढ़ा नहीं है, बट व्हाट यू विल डू इज आप इस नोड ऐप को इनिशियलाइज करोगे, राइट? सो व्हाट यू विल डू सीडी, आप इस डायरेक्टरी में जाओगे, है ना? और क्या करोगे? then you will run some command, right? So you know how to run multiple command, so you can do and आप यहाँ पे कर दो n सर npm create app, पता नहीं ऐसे कुछ होता है, मैं आई एम नॉट नोड गाय, सो समथिंग लाइक दिस। या फिर आप क्या करते हो? सीधा मेन डॉट सब इंडेक्स डॉट जेएस आप बना देते हो ना। सो यू डू टच इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ओके। अब आपने ये कमांड लिख दिए, और आप क्या करते हो? इस कमांड के लिए एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हो। ठीक है, सो हाउ डू यू डू दिस? लेट्स ट्राई टू डू दिस ऑन अ मशीन। ठीक है, तो आप गए किलर कोडा पे, लेट्स ट्राई टू डू दिस, है ना? मैं इसका एक किलर कोडा मशीन ले लेता हूँ एंड देन आई विल शो यू। मैं गया उबंटू पे, ओम प्रकाश भाई क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो आज? शेल स्क्रिप्टिंग। ओके। ओके, ठीक। ओके, तो मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि यार कुछ लोगों ने नहीं, लाइक हर्षिता ने बोला कि सर ये किलर कोडा के अलावा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास से, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई लिनक्स का शेल मिल जाए, है ना? सो ऑफ कोर्स हमारे पास है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एक शेल ले सकते हो। ओके, एक्चुअली 120 आवर्स जो आपको फ्री मिलता है, बट आई थिंक 120 आवर्स आर इनफ, राइट? आप अगर अगर आप डेली 3 घंटे भी काम करो, सो यू विल गेट लाइक सम, राइट? आई मीन लाइक 40 days ऑफ मीन लिनक्स, राइट? तो आप उसके लिए क्या करो? आप सिर्फ गिटहब पे जाओ। ओके, यू क्रिएट योर ओन गिटहब रेपोजिटरी। मैं किसी ना गिटहब रेपोजिटरी पे जाता हूँ। देयर इज सम, या, ओके। तो आप गिटहब रेपोजिटरी जाओ, सबके पास में गिटहब रेपोजिटरी होगा, राइट? वी विल लर्न अबाउट गिटहब एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? एक नई रेपोजिटरी बना सकते हो। ओके, एंड यू कैन से लिनक्स 101 प्रैक्टिस, है ना? एक नई रेपोजिटरी बना दो। यू कैन मेक इट पब्लिक, मेक इट प्राइवेट, जैसा आपको लगता है, एंड जस्ट क्रिएट इट ना। जब ये बन जाएगी ना, तो आपके पास में यहाँ पे कोड स्पेस का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कोड स्पेस जब आप क्लिक करोगे, सो ये वाला जो आपका इस रेपोजिटरी में जो कोड है ना,
वो आपका खुलेगा एक VS कोड में, ब्राउजर VS कोड में, ठीक है। और ये जो VS कोड खुलता है आपका, दिस गिव्स यू अ लिनक्स शेल, है ना, ये लिनक्स बेस्ड एक शेल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टूल्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं, जैसे डॉकर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। एंड यू हैव रूट एक्सेस, तो आप यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर यूर, ओके। तो आप देखो यहाँ पे मुझे एक लिनक्स के लिए लिनक्स की मशीन मिल गई, ठीक है। आई कैन रन एनी कमांड, राइट। LS दबा सकता हूँ, CD दबा सकता हूँ, MK डिलीट कर सकता हूँ, है ना। तो ऑल कमांड यू कैन रन हियर, राइट। तो जो जो मैंने टाइप किया, जो जो मैंने किया, वो मेरे यहाँ पे इस फोल्ड जो मैंने रेपोजिटरी बनाई है वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा, ठीक है। यू विल सी दिस, सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट स्क्रिप्ट, वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, मैं क्या करता हूँ, द VS कोड सबने यूज किया है। Yes, अब I है use. आप, I Yeah. use. हाँ, व्हाट अबाउट आफरीन, आफरीन आपने तो आप यूज करते हो, राइट। हर्षिता आप, यस सर, कर रखा है। ओके परफेक्ट। तो VS कोड में यहाँ पे एक प्लस बटन है, तो या इससे क्लिक करके आप एक फाइल बना सकते हो। सो मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट बनाऊंगा अपनी 1.hello.sh, ठीक है। ओके, अभी मैंने कहा वन, ओके लेट मी जस्ट रीनेम दिस टू 1.hello, ठीक है। ओके, सो ये स्क्रिप्ट के आगे मैंने .sh लगाया है ना। सो क्यों लगाया, क्योंकि ये एक शेल स्क्रिप्ट है। सो एनी शेल स्क्रिप्ट, एक कन्वेंशन है कि आप उस शेल स्क्रिप्ट के आगे .sh लगाओ, है ना, ताकि किसी लोगों को पता, कुछ लोगों को पता चले, मतलब जो लोग इसको देख रहे हैं, इस फाइल को, फाइल का नाम पढ़ रहे हैं, उसको पता चल जाए कि शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। जैसे मैंने लिनक्स की फर्स्ट क्लास में बताया था, किसी भी फाइल में एक्सटेंशन का कोई यूज नहीं है अनटिल अनलेस वो एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट में पड़ी है, ठीक है। अगर आप किसी ग्राफिकल एनवायरनमेंट में हो और उसके आगे आपने एक्सटेंशन लगा रखा है, तो एक्सटेंशन से क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर लेता है कि इसको किस में खोलना है ना। लिनक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि लिनक्स में आपके पास में तो काली पीली स्क्रीन है, यहाँ पे आप कुछ खोल थोड़ी सकते हो, आपको खाली विम मिलेगा, नैनो मिलेगा ओपन करने के लिए, राइट। यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, यहाँ पे कोई PDF है, PDF रीडर नहीं है, राइट। सिंपल फाइल है, आप कोई भी एक्सेस लगाओ, .sh लगाओ, .txt लगाओ, वो आप जैसे चलाओगे वैसे चल जाएगी, ठीक है। बट फॉर कन्वेंशन ऑलवेज यूज .sh एज अ एक्सटेंशन टू अ स्क्रिप्ट, है ना। ओके, ओके, सो ये मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी। अब मैं इसके अंदर एक सिंपल सी चीज लिखूंगा, लाइक वेलकम टू डेवऑप्स सेल स्क्रिप्टिंग, और दो कमांड चलाऊंगा जिसका फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग in a shell scripting is the first line, every first, like in every shell script the first line is very important, huh? So the first line is, I'm typing something here, bin bash, है ना। Okay, so what is this bin bash, right? जब हम पाइथन स्क्रिप्ट चलाते हैं, है ना, आई शो यू कि ये कैसे काम करता है ना। सो हमने echo पढ़ा है, ठीक है। और मैं, है ना, एक बार इसको डिसेबल कर देता हूँ, क्या ये क्या नाम है, वो पायलट को, नहीं तो ये क्या कंफ्यूज करता है, कॉन्फ़िगर कोड कंप्लीशन, डिसेबल कंप्लीशन, है ना, तो ये थोड़ा सा बेटर। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम हम इको कर रहे हैं, हेलो दिस इज डेवऑप्स शेल स्क्रिप्टिंग क्लास, ओके। मैंने किया, एंटर दबाया, ओके। और अब मैं इसको, ये ऑलरेडी सेव्ड है, okay? अब मुझे इसको चलाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे LS करूंगा, यहाँ पे आप, ओके, मैं किस फोल्डर में हूँ, मैं हूँ PWD कोड स्पेस में, और ये कौन सा फोल्डर है, मैं इसका कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। ओके परफेक्ट, मैं इस फोल्डर में चला जाता हूँ, ठीक है, और LS करता हूँ, क्लियर, LS, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे एक फाइल दिख रही है hello डॉट, जो मैंने यहाँ पे बनाई है। अब इसको मुझे चलाना है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम आप कैसे चलाते हो, आप
अगर आपको पाइथन चलाना है तो आप पाइथन के थ्रू चलाते हो, राइट। पाइथन और स्क्रिप्ट का नाम, राइट, स्क्रिप्ट नेम, ओके। और क्योंकि ये एक शेल स्क्रिप्टिंग है तो इसको शेल के थ्रू चलाएंगे, राइट। तो आप क्या दोगे, शेल का नाम, ओके। मैं यहाँ पे बैश दे रहा हूँ, आप एसएच भी दे सकते हो, राइट, ओके। मैं यहाँ बैश दे रहा हूँ और 1_hello.sh कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेलो दिस इज डेवऑप्स शेल स्क्रिप्टिंग क्लास। इसने क्या किया, सीधा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ये कमांड चला दिया है ना, ओके। तो मैं थोड़ा और 2-3 कमांड और डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ डेट, मुझे डेट भी प्रिंट करनी है और मुझे देखना है कि कौन सा होस्ट नेम है ना। होस्ट नेम क्या है इस मशीन का, तो होस्ट नेम जो कमांड है वो आपके सिस्टम का होस्ट नेम प्रिंट करता है, ठीक है। अब मैंने इसको ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, सो आई डोंट नीड टू सेव कंट्रोल एस और वर्किंग। सो मैं फिर से ये स्क्रिप्ट चलाऊंगा, दिस टाइम इट विल प्रिंट 3 थिंग्स ना, डेट और इसका होस्ट नेम। तो ये इसका होस्ट नेम है एक्चुअली, होस्ट, ओके। आप देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, ओके। सो स्पेस डजेंट मैटर, जब स्पेस आएगा तो ये कुछ चलाता नहीं है, ओके। सिंपली इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन, ये रन करता है और फिर ये रन करता है, ठीक है, ओके। अभी मैं बैश देके चला रहा हूँ, ओके, और एंटर दबा रहा हूँ। मैं एक कमांड और चलाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है ना। स्लीप 100, ठीक है। स्लीप 100 क्या करता है, ये 100 1000 सेकंड के लिए स्लीप पे रहेगा, ठीक है। मतलब वो वहां पे अटका हुआ रहेगा, इट्स लाइक इट्स अ वे टू हॉल्ट योर प्रोग्राम, है ना। तो मैंने इसको चलाया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अटका हुआ है ना। मैं क्या करता हूँ, एक और शेल खोलता हूँ, यहाँ पे एक प्लस आइकन है, इससे एक नया शेल खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 शेल है, एक ये वाला शेल है, एक ये वाला शेल है, ठीक है। अब मैं करता हूँ PS-AEL, ठीक है। तो अभी ओके मैंने यहाँ दिया और मैं करता हूँ यहाँ पे ग्रैप, कितने बैश चल रहे हैं मेरे पास में। अभी आप देखो, एक बैच चल रहा है ये, दूसरा बैच चल रहा है ये, ओके। मतलब एक्चुअली ये कमांड है ना। और एक बैच चल रहा है ये, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कमांड के लिए एक नया शेल चला, है ना। जब आप बैश करते हो आपको एक नया शेल मिलता है ना। बैश एक कमांड है, ठीक है। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं जब बैश करता हूँ तो मुझे एक नया शेल मिलता है ना। एक और बैश करता हूँ, एक और नया शेल मिलेगा। तो मैं अभी जिस शेल में हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट मारूं, ठीक है, तो मैं जिस शेल के अंदर था वहां से एग्जिट हुआ, ठीक है। एक और एग्जिट मारता हूँ, ठीक है। तो आई एग्जिटेड फ्रॉम द दिस शेल, एक और एग्जिट मारता हूँ। अभी क्या हुआ, जिस शेल में मैंने जो शेल मुझे पीएस कोड ने दिया था वो बंद हो गया ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब आप बैश करके चलाते हो स्क्रिप्ट को, है ना, 1_hello.sh, वो आपके लिए एक शेल बनाता है और शेल के अंदर फिर ये चीजें चलाता है, ठीक है। ओके परफेक्ट है, वन ऑफ द नॉर्मल वे, ठीक है, ओके। अभी हमारी स्क्रिप्ट चल रही है, बट मुझे अगर ये नहीं देना है, बैश नहीं देना है, ठीक है। और मतलब मेरे को सिंपली इस तरह से चलाना है, 1_hello.sh, है ना। अभी यहाँ पे एक चीज आपको याद आएगी जो मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, खाली स्क्रिप्ट का नाम दे रहा हूँ, है ना, और एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है। सो ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, है ना। कमांड नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, ये देख रहा है कि इस नाम से कोई कमांड देगा, जैसे एलएस आप करते हो, है ना एलएस किया, ठीक है। तो इसको एलएस पता है कि एलएस कहाँ पे है, ठीक है। सो विच एलएस जब आप करोगे तो ये बताएगा कि एलएस जो है वो यहाँ पे पड़ा है। तो जब आप सिंपल एलएस चला दोगे तो ये वाला कमांड चलाता है, ठीक है। आप या तो एलएस चला दो या सिंपली ये यूजर बिन चला दो, दे आर सेम, ठीक है। या तो पूरा पाथ दे दो या फिर सिंपल एलएस दो, चलेगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये अगर मैं विच 1_hello.sh करूं, डजंट फाइंड एनीथिंग, लाइक इसको पता नहीं है कि ये है क्या, है ना। सो अगर मैं बोलूं इस तरीके से ./1_hello.sh, ठीक है। अब ये बोल रहा है मुझे परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो अभी इसको ये फाइल मिल गई,
ये कमांड मिल गया और लाइक स्किप, ये स्किप मिल गई क्योंकि मैंने इसके आगे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाया। डॉट फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, मतलब डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाने से आपने क्या बोला कि भाई मुझे ये स्क्रिप्ट, मुझे ये प्रोग्राम जो है वो करंट फोल्डर में है और उसको चलाना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं देते हो तो वो क्या करता है, वो एनवायरमेंट में जहाँ पे जितने प्रोग्राम्स है वहां से ढूंढ के लेके आता है। ठीक, करंट फोल्डर में नहीं दे, करंट फोल्डर में डालने के लिए आपको डॉट पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। ये परमिशन डिनाइड क्यों, क्योंकि जब आप इसको ऐसे चला रहे हो, है ना, तो ये इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ls-LA-RT करोगे तो आप देखोगे कि इस शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ना। तो इसको एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देते हैं, यू यूज chmod, ओके, सो चेंज मोड ऑफ द फाइल, और मैं इसमें दे रहा हूँ एडिट, ऐड कर रहा हूँ, यानी ऐड कर रहा हूँ एग्जीक्यूट परमिशन, तो +X, है ना। अगर मुझे रीड परमिशन ऐड करनी तो रीड, और डब्ल्यू करनी तो डब्ल्यू, राइट, है ना। पर मुझे एग्जीक्यूट परमिशन ऐड करनी है वन डॉट हेलो को, तो मैं क्या करूंगा, ये किया। अब मैं ls-L करूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा इसके पास में एग्जीक्यूट परमिशन है। अब मैं वो हेलो वाला कमांड चलाऊंगा तो ये प्रोग्राम चल रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया सबको कैसे चल रहा है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, सेम कमांड फिर से चलाते हैं। नाउ यू सी कि यहाँ पे जो प्रोग्राम पहले bash1 _ hello से चल रहा था, अब वो /bin bash. hello से चल रहा है। मतलब यहाँ पे बिन बैश एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, सो ये कहाँ से आया, ये आया इस फर्स्ट लाइन से, ओके। ये फर्स्ट लाइन लिनक्स के अंदर, अगर जिस फाइल में ये फर्स्ट लाइन इस तरह से लिखी हुई है, तो ये फर्स्ट लाइन बताती है कि ये जो इस फाइल में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको चलाना कैसे। तो सिंपली ये जो लाइन इसको बोलते हैं शी बैंग, शी बैंग, ओके, शी बैंग, ओके। तो दिस फर्स्ट लाइन इन द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड शी बैंग लाइन। ठीक है, यही इसकी जगह मैं पाइथन लिख दूं, है ना, और इसको चलाने की कोशिश करूं, है ना। सो सी, एक कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड फाइल नॉट फाउंड, है ना। तो ये बोल रहा है मुझे पाइथन नहीं मिला, मोस्ट लाइकली यहाँ पे पाइथन है है बट समथिंग, ये इको नहीं मिला इसको मोस्ट लाइकली। अगर मैं इसको यहाँ पे बोलता पाइथन की स्क्रिप्ट चलाता, ठीक है, तो पाइथन में होता है हेलो दिस इज पाइथन सिंटैक्स ना, और इसको मैं चलाता हूँ तो फर्स्ट लाइन चल जाएगी। ये नहीं चल रहा है, मे बी बिन पाइथन नहीं है, विच पाइथन, ओके, तो पाइथन यहाँ पे एक्चुअली में ये बिन पाइथन नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ लिखूँ ये वाला पाइथन, एक्चुअली मुझे पूरे इसका पाथ लेना पड़ेगा। तो अब मैं अगर चलाऊंगा इसको तो यू विल सी कि उसने यहाँ पे एरर दे दिया, बोला कि इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, क्योंकि पाइथन में ये कोई सिंटैक्स होता ही नहीं, ये सिंटैक्स पाइथन में नहीं होता, है ना। पाइथन के लिए क्या होता है, आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, पाइथन की खुद की सिंटैक्स है, इको इज नॉट वन ऑफ द सिंटैक्स, है ना, तो सिंपली वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसको हटा दूं यहाँ से, देन इट विल रन, ओके, दिस इज पाइथन सिंटैक्स। Okay, perfect. So what I'll do is just go back. So this first line is called as shebang. Okay. So shebang, the first line in any script. Okay, either Python, either Bash, Golang, कुछ भी JavaScript tells how to run the script. Okay, ये स्क्रिप्ट को चलाना कैसे। okay? तो और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा इस स्क्रिप्ट को चला दिया, है ना, इसके आगे कुछ दिया नहीं। तो इसको अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो वो क्या करता है, ये शी बैंग लाइन से उठाता है, इसमें जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है उसको यहाँ इसके आगे ऐड कर देता है और उसको चला देता है ना। तो
फिर वो प्रोग्राम उससे चलता है। ठीक है, तो सबको समझ आया है शी बैग की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके फाइन। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अभी ये इसके सारे स्पेस हटा देता हूँ जस्ट टू टेल यू कि ये दिस स्टिल बॉक्स है ना। ओके, देयर आर नो स्पेसेस। ओके, मैं यहाँ से ये स्लीप हटा देता हूँ एंड आई जस्ट शो कि ये चल रहा है। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कमांड वहां लिख देता हूँ, है ना। इसको कमेंट करके लिख देता हूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे स्टेप्स हैं, मुझे ये चलाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो ये कमेंट हो गया है ना। ओके, तो मुझे एपीटी इंस्टॉल नोड करना है। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये होस्ट एपीटी सपोर्ट करता है नहीं करता है ना, क्योंकि एपीटी जो है उबंटू का पैकेज मैनेजर है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं देख लूंगा कि ये एपीटी है। तो मेरा एपीटी कमांड चल रहा है, सो आई शुड बी गुड विथ एपीटी इंस्टॉल नोड, है ना। तो एपीटी इंस्टॉल नोड करूंगा, है ना। अब मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि काम करे नहीं करे ना। तो मैं क्या किया, ये चलाया। ठीक है, अब ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि आप ये जो स्क्रिप्ट चला रहे हो, है ना, ये जो प्रोग्राम चला रहे हो, ये रूट से चलना चाहिए। ओके, तो रूट से चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? एनीवन, किसी कमांड को अगर मेरे को रूट से चलाना है, रूट यूजर से चलाना है, sudo su sudo। ओके, अभी क्या बोल रहा है, अनेबल टू लोकेट पैकेज नोड। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड क्योंकि नोड एपीटी का पार्ट नहीं है ना। मैंने सिर्फ लिख दिया था। ओके, अगर आपको नोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल नोड, तो इसको दिखाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, और मुझे चाहिए उबंटू पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा उबंटू, है ना। तो मैं यहाँ पे कोई डिजिटल ओशन पे चला जाता हूँ, इट विल हैव लेटेस्ट कंटेंट। तो ये बोल रहा है अगर आपको इंस्टॉल करना है तो एपीटी अपडेट करो और नोड जेएस करो, है ना। तो ये दो कमांड चलाने पड़ेगा, तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, है ना। पहले इस कमांड को कॉपी करता हूँ और फिर नोड जेएस इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, एक बार चला के देखता हूँ, है ना। तो आई डू दिस, ये इंस्टॉल कर रहा है, राइट। वेरी बेसिक, मतलब हम बहुत बेसिक कमांड चला रहे, ये कमांड हम चलाते थे इंस्टॉल करने के लिए। अब ये यस पूछ रहा है ना। अब जब आप ऑटोमेशन करोगे तो आप ये यस दबाने थोड़ी बैठोगे, है ना। आप तो बस चला के कॉफी पीने चले जाओगे, कहीं बाहर घूमने चले जाओगे, राइट। तो ये अपना काम करता है, तो आप नहीं चाहते कि इसको यस करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोई तरीका ढूंढोगे कि भाई आपका ये जो एपीटी है, आपसे ये ना पूछे, यस ना पूछे, है ना। तो उसका क्या तरीका होता है, एपीटी के अंदर, मतलब हर कमांड के अंदर ये ऑप्शन रहते हैं कि वो नॉन इंटरेक्टिवली काम करे, है ना। सो एपीटी हेल्प करो। और मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को पता है कि क्वाइट नाम से कुछ होगा, सॉरी, ग्रैप करना पड़ेगा। हेल्प में मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सो दिस इज वेयर ग्रैप इज वेरी हेल्पफुल कि आपका हेल्प टेक्स्ट बहुत बड़ा है ना। अब इतना कौन पढ़ेगा यार, है ना, मैं नहीं पढ़ सकता इसको। तो मेरे को बस है ना इसमें से देखना है कि कोई क्वाइट का ऑप्शन है क्या। अच्छा, ओके, एपीटी हेल्प में नहीं है तो एपीटी इंस्टॉल हेल्प में कुछ होगा। एपीटी -h, तो नहीं बता रहा है। एपीटी इंस्टॉल एंटर, अच्छा ये एक्चुअली सूडो का मैन एपीटी करते हैं सीधे। ठीक है, यहाँ पे साइलेंट क्वाइट वाई, और कैसे करते हैं, -q करके कोई ऑप्शन है क्या? लेट्स गो फॉर गूगल, इंस्टॉल एपीटी विदाउट प्रॉम्प्ट, है ना। वो यस नो कोड है ना उसकी वजह से। तो एपीटी इंस्टॉल, अब assume यस। तो ये तो अभी बोल रहा है, इसको कैसे करते हैं।
let's take the first one. Assume yes, नहीं, assume yes, apt get assume yes, apt install minus y, ठीक है, minus y करते हैं ना, तो let's try minus y, अगर ये चल गया तो I'll do minus y, है ना, ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्किप चलाता हूँ, opening this, इस और मुझसे नहीं पूछना है ना, तो it installed without asking me, ठीक है, should do fast, ओके, सो अभी आपका नोड इंस्टॉल हो गया है, बट आपको अब देखना है कि नोड वर्जन क्या है, तो स्टेप 2 आपका नोड वर्जन है, तो आप क्या करोगे, नोड -fn वर्जन करोगे, राइट, तो मैंने उसकी बनाई और फिर से चलाया, ठीक है, अभी ये फिर से इंस्टॉल करने जा रहा है, बट दिस टाइम बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये बोलेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो लास्ट में आपको बोलेगा नोड वर्जन, ये ठीक है, सो आई मीन दिस इज, अभी ये क्या हो रहा है, ये है ना आपको क्योंकि सब मिक्सअप हो रहा है, तो व्हाट यू डू इज यू कैन ऐड मोर लाइंस, लाइक थोड़ा सा प्रीटियर बना सकते हो, तो प्रीटियर बनाने के मतलब लाइक प्रीटियर बनाने का तरीके ये इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, और और इको एम्प्टी इको डाल सकते हैं, क्या वो नई लाइन डाल देता है ना, आप खाली इको ये करोगे तो नई लाइन डाल देगा, ये मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ नोड वर्जन से पहले, तो क्या होगा, तो मैं अगर ये चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे 3 स्पेस आए, तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई, फिर लास्ट में नोड का वर्जन प्रिंट हुआ, ठीक है, परफेक्ट है, अब नोड वर्जन प्रिंट हो गया, पर जो स्क्रिप्ट चला रहा है ना, अगर आपको ये स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है ना, ये नहीं दिख रही, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या चीज है ना, सो व्हाट यू डू इज यू ऐड अनदर इको, है ना, कि लेस चेक नोड वर्जन, है ना, तो आपने नोड वर्जन चेक किया और आपने ये हेलो वर्ल्ड चला दिया, तो वो क्या करेगा, लेट्स चेक नोड वर्जन, आपका नोड वर्जन ये, ठीक है, ओके, तो ये कमांड का तो आउटपुट आ गया आपके पास में, लेट्स डू द npm वर्जन, तो सेम चीज मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, है ना, तो लेट्स चेक npm वर्जन, यहाँ पे npm वर्जन, ठीक है, किसी को कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, जस्ट फील फ्री टू स्टॉप मी, है ना, मैं वहाँ पे स्टॉप करूंगा, और आई थिंक बहुत से लोगों के लिए बहुत ट्रिवियल टास्क है, ट्रिवियल स्क्रिप्ट है, अभी मुझे npm का वर्जन भी मिल गया, मुझे नोड का वर्जन भी मिल गया, सो मल्टीपल प्रॉम्प्ट कैसे हैंडल करता हूँ? मल्टीपल प्रॉम्प्ट मतलब लाइक npm हम कोई स्क्रिप्ट चलाते हैं तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट भी आते हैं, जिसमें या तो हम एंटर एंटर डालते रहते हैं, हम्म पैकेज जेसन फाइल बनती है, तो वो वाली। हम्म सब, हर सॉफ्टवेयर आपको एक आंसर फाइल देता है, कौन एक सी फाइल? आंसर फाइल, एक आंसर। आंसर 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 फाइल, ठीक, सो जैसे मेरे को नोड प्रोजेक्ट क्रिएट, है ना, आई थिंक यहाँ पे भी दिया होगा इसने नोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, नोड -v, फिर इसने इंस्टॉलिंग नोड, ठीक है, ये कर दिया इसने, कैसे इसने, आई मीन एनीवन नो हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन नोड, किसी को बताएगा नोड कैसे, ये नोड का प्रोजेक्ट बनाना है इसमें, हाँ, इंस्टॉलिंग नोड का ये प्रोजेक्ट बनाने का कोई तरीका होता है, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट पैकेज नोड, जेसन बनानी पड़ती है बस, और कुछ नहीं। हाउ टू क्रिएट नोड प्रोजेक्ट, कोई एक कमांड होता है जिससे, अब तो हमारे अगर जैंगो का बनाऊँ ना, तो मैं जैंगो का एक कमांड होता है, जैंगो क्रिएट ऐप, तो वो बना देता है सिंपल, ठीक है, तो मान लो कि ये स्क्रिप्ट भी आपके पास पड़ी है, ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को राइट करना है कहीं पे, तो मैं इसको स्क्रिप्ट को भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बना देता हूँ जो मेरी main.js है, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये कोड डाल देता हूँ, ओके, तो ये जावा का कोड है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, मेरे को पता नहीं, मैंने कहीं कॉपी पेस्ट मार दिया, चलेगा, है ना, मेरे को विश्वास है कि ये चलेगा, ठीक है, और इसको चलाने का तरीका है, अभी मेरे पास प्रोग्राम ये main.js पड़ा है, मुझे ये डालना है नोड ऐप के अंदर, है ना, तो अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, ये चल रहा है, तो मुझे फोर्थ स्टेप की जरूरत नहीं है, नोड वगैरह सब चल रहा है,
सो आई जस्ट स्किप दिस पार्ट। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इको टू डू, लेट्स डू इट लेटर। तो ये क्या होगा, जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको बाद में प्रिंट कराना है, और ये इको इको थोड़ा 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 प्रिंट कराते रहो, थोड़ा सा प्रीटियर बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा सुंदर सा दिखेगा, तो फिर लुक्स बेटर। ओके, अब मुझे ये ऐप की डायरेक्टरी बनानी है। ओके, और मुझे जो मेन डॉट जेएस है वो ऐप डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। सो व्हाट आई डू, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट की जो लोकेशन है उसी लोकेशन में मेन डॉट जेएस है, सो आई कैन जस्ट डू cp करंट डायरेक्टरी यानी डॉट, दो डायरेक्टरी में दो स्पेशल डायरेक्टरी होती है, डॉट और डबल डॉट, है ना। डॉट यानी करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट यानी प्रीवियस डायरेक्टरी। सो आई जस्ट यूज करंट डायरेक्टरी का पाथ एंड मेन डॉट जेएस, और उसको मैं कॉपी करूंगा इस फोल्डर में, है ना, इस फोल्डर में कॉपी हो गई। ओके, अब ये कॉपी होने के बाद मैं क्या करूंगा, नोड उस फोल्डर में जाऊंगा, इस फोल्डर में, और मैं जब मैं करूंगा नोड और मेन डॉट जेएस। दो कमांड एक साथ कैसे चलाने हैं, cd एंड नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, ये मेरी स्क्रिप्ट बनी। मैंने इसमें क्या किया, यहाँ तक तो मैंने कर दिया था, है ना, जस्ट प्रेस एंटर एंटर, सो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तुम्हें, है ना। सो आई डिड द, ओके, आई मीन आई डिड द इंस्टॉलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेन डॉट जेएस कॉपी कर रहा हूँ मेरे इंस्टॉलेशन फोल्डर में, और फिर उस इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाके मैं स्क्रिप्ट चला रहा हूँ, मैं मेन प्रोग्राम चला रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, ओके, ये हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। नाउ देखो वो क्या कह रहा है, सर्वर इज रनिंग एट दिस। ठीक है, अब ये जो नीचे दिख रहा है, लाइक ऑन योर राइट बॉटम, ये एक्चुअली कोड स्पेस का फीचर है। ठीक है, उसको जब पता चलता है ना कि आपके आपके प्रॉम्प्ट पे, आपके कंसोल पे कोई पोर्ट लिसन कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि हाँ यार पोर्ट लिसन कर रहा है, तुम्हें शायद देखना होगा, तो तुम देख लो। ठीक है, अभी वो चला गया ना प्रॉम्प्ट, आई कैन जस्ट गो दिस। ठीक है, यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन का आइकन है, तो वो सारे नोटिफिकेशन फिर से आ जाए। तो मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूंगा, तो जो मेरी वेबसाइट उस कंसोल पे चल रही है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, है ना, एज अ हेलो वर्ल्ड आ गया, है ना। ओके, यही था मेरी ऐप में, कुछ था नहीं, और आई वाज जस्ट डूइंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब कहाँ गया हेलो वर्ल्ड, ये रहा, है ना, हेलो वर्ल्ड। मैं बोलता हूँ भाई डेवऑप्स फार्म, अगर विश्वास नहीं है तो, है ना, तो मैं इसको, ये पता नहीं हॉट रिलोड ही होता होगा, नहीं हॉट रिलोड नहीं है ना, तो मैं वापस चलाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने ये फिर से चलाया, कैन नॉट फाइंड। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब एम के डियर कर, ये मतलब ये डायरेक्टरी बनी हुई है, तो इसको फिर से बनाने जा रहा है, तो बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, तो आई कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो फिर भी उसने क्या किया, वो आगे चला गया, उसने कॉपी कर दी, फिर से कॉपी कर दी, और फिर से चला गया। ठीक है, हम उसको देखेंगे कि उसको क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो मेरी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई, है ना। तो अब मुझे, अभी ये देखो ये स्क्रिप्ट मैंने बना दी ना, अब मान माझा लो कि, नाही हाँ, माझा नाही भाऊचाच माझा आहे ओके, माझा आहे. कोई तो मराठी बोल रहा अच्छा सॉरी सॉरी मेरा है। नो प्रॉब्लम, फाइन। ओके, तो वो एक अलग टॉपिक है, मराठी वर्सेस, ओके, इट्स स्टैंडिंग टॉपिक, मला मराठी थोड़ा बहुत आता है येते मेरे और आवडते. को, आवडते आवडते, चांगला 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 आहे. चांगला है। ओके, ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ तक किसी को डाउट है, वेरी बेसिक स्क्रिप्ट, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया मैंने, कोई लूप नहीं है, कोई इफ एल्स नहीं है, सिंपल स्क्रिप्ट है, जो कमांड हम चलाते थे वही कमांड हमने एक फाइल में लिख दिए, और मैंने फिर वो फाइल चला दी। ठीक है, अब आपको, आप जैसे आप हो ना, तो आप क्या करोगे, ये दो फाइल दे दोगे किसी भी जूनियर को, बोलोगे भाई तेरे को अगर ये ऐप चलानी है तो बस ये स्क्रिप्ट चला देना, है ना। तो आप क्या करोगे, रीडमी में जाओगे, बोलोगे जस्ट रन बिलो कमांड, है ना। तो आप पहले क्या करोगे,
वो जब कॉपी करेगा उसको पहले तो आपको एग्जीक्यूटिव परमिशन देनी पड़ेगी, जो हमने किया था, है ना, hello.sh, और फिर बस उसको बोलना है कि इस तरह से चला दे, है ना, राइट। सो आपने क्या किया, जिसको नोड जेएस का नॉलेज नहीं है, नोड जेएस के इंस्टॉलेशन का नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको आपने ये स्क्रिप्ट बना के दे दी, और वो सिर्फ ये आपके इंस्ट्रक्शन यूज करके इसको चला देगा और आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी, है ना। सो दिस इज अ सिंपल ऑटोमेशन विच वी लाइक हम रोज करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, टास्क करते हैं, किसी किसी डायरेक्टरी में जाते हैं, कोई लॉग्स देखते हैं, भी लॉग्स में देखते हैं कोई एरर आया कि नहीं आया है, तो हम मैन्युअली करते हैं सारा काम। सो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल कमांड्स, है ना, जो आपने सिंपल कमांड देखे हैं। सो सो वेन वेन सो आप अगर इस स्क्रिप्ट को देखोगे, है ना, सो दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स, ना, यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख दी है, सेट ऑफ कमांड्स है, वो एक एक करके चल रहे हैं, है ना, एक ऑर्डर है, तो ये उसी ऑर्डर में चल रहा है ना। हमने ऑर्डर डिफाइन नहीं किया, ये स्क्रिप्ट क्या करती है, लाइन बाय लाइन पढ़ती है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, अगर हम बहुत बेसिक्स में जाए, है ना, जहाँ पे हमने 10वीं में पढ़ा था कि इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, वो लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है ना। तो ये इसने पहले ई को चला दिया, फिर डेट चला दिया, फिर होस्ट ने चला दिया, है ना, फिर ये चला दिया, फिर इसके अंदर कोई मेन मेन फंक्शन नहीं है, मेन क्लास नहीं है ना, कुछ नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कोई चीज मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है, परफेक्ट। तो परफेक्ट है, ये स्किप चल रही है। अब इसमें क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी आ रहा है, हाँ, इस चीज को कैसे हैंडल करें, है ना, भाई आपकी स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये एरर दे रही है ना। अभी तो आपने क्या कुछ डाला नहीं, है ना, इसके अंदर बहुत से ऐसे फ्लैग्स होते हैं, जो आप डालोगे ना तो अभी ये क्या करेगा, उसको एग्जिट कर देगा अगर आपके कहीं पे भी एरर आ रहा है ना। आप नहीं चाहते कि आपकी स्क्रिप्ट में कोई एरर आए और वो आगे बढ़ जाए, है ना, है ना, मतलब आप कोई चीज कर रहे हो, कोई कमांड चला रहे हो और वो फेल हो गया, फिर भी उसके उसके बाद भी स्क्रिप्ट चलती जा रही है ना, सो दैट यू डोंट वांट टू डू, राइट, वो आप करना नहीं चाहते ना। तो देयर कम्स एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग नहीं, लेट्स डू कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। सो किसी ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े हैं, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है, आई मीन हैव यू कम अक्रॉस एनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यस, उसमें पढ़ी थी, बीटेक में सी पढ़ी थी। हाँ, तो उसमें कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े थे, कौन से कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या क्या होते हैं, इफ एल्स, If else and switch statement, switch case. स्विच केस, है ना, हाँ. ये दो मेजरली यूज्ड If else ladder स्टेट, and switch case. हाँ, इफ एल्स लैडर और स्विच केस कंडीशंस ना, ये दो मेजरली यूज्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। तो हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं इन इन स्क्रिप्ट्स, है ना। तो सो सो लेट्स सी कि इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। जैसे हर लैंग्वेज में इफ होता है और फिर एल्स होता है, ठीक है, कि डू दिस इफ कंडीशन इज ट्रू, डू दिस एल्स डू दैट, है ना, ये होता है, राइट, दिस इज द ड्राई कोड ऑफ एनी कंडीशनल स्टेट, इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। तो इसको कैसे हम इसको यूज करके इस एरर को कैसे हैंडल कर पाएंगे, है ना। सो लेट्स ट्राई टू डू ट्राई टू हैंडल दिस एरर, है ना, हम इस एरर को हैंडल करते हैं, है ना, हैंडल विथ इफ एल्स, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये एक डायरेक्टरी है, राइट, तो मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, है ना। सो अभी आपको पता नहीं है कि डायरेक्टरी का एग्जिस्टेंट कैसे चेक करते हैं ना, तो मैं एक ट्राई कोड लिख देता हूँ, है ना, इफ दिस डायरेक्टरी इफ दिस डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ना, सिंपल वर्ड्स में लिखा, ठीक है। सो
अभी इसके लिए आपको चाहिए एक स्टेटमेंट कोड, है ना। तो मैं एक्चुअली वो चीजें मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, बट लेट्स डू अ गूगल, ठीक है। जो आप रेगुलरली करोगे, अगर आपको कोई कमांड नहीं आता है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, तो गूगल पे जाओगे, राइट। और चैट जीपीटी जाओगे। तो मैं चैट जीपीटी पे नहीं जा रहा हूँ, चैट जीपीटी आपको सीधा आंसर दे देगा। सो आई 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 वांट यू टू डू सम गूगलिंग। तो गूगल से क्या होता है, आपको थोड़ा सा पढ़ने की एक आदत है, ठीक है। इफ एग्जिस्ट इन बैश, है ना। तो हाउ टू चेक, हाउ आई कैन चेक इफ अ प्रोग्राम एग्जिस्ट इन अ बैश स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टरी, इफ डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट आ गया, हाउ डू आई चेक इफ अ डायरेक्टरी एग्जिस्ट इन बैश और नॉट। तो मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है। आपको स्टैक ओवरफ्लो पढ़ना आना चाहिए अगर आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो। तो स्टैक ओवरफ्लो के आंसर आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मुझे आंसर लेना है, ठीक है। तो आई कैन सी दे दिस वन हैज हाईएस्ट वोट्स, मतलब 6,000 लोगों ने बोला कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो अगर जिसने 6,000 लोगों ने बोला है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके चलाओ, ठीक है। जो हमारे जमाने में करते थे, अब तो यही आ गया जिसने हमारी जॉब खा ली, पर ठीक है। तो उसका गम नहीं है, ये किया हमने। तो ये बोल रहा है, ये सिंटेक्स आपको बताएगा कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्टरी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। डोंट डोंट वरी अबाउट दिस डॉलर थिंग, मैं बाद में बताऊंगा। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ दे दिया, है ना। और बोला कि इको डायरेक्टरी एग्जिस्ट, तो डायरेक्टरी डज एग्जिस्ट, है ना। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरे को क्या करना है, एल्स एम के डी ए आर दिस, है ना। और एल्स को बंद करने के लिए, है ना, थोड़ा सा एक डिफरेंट है। आपको एल्स को बंद करने के लिए यहाँ पे फी दबाना पड़ता है ना। जैसे हर लैंग्वेज में अगर आपको इफ एल्स लूप लिखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, ठीक है, तो आप इफ करते हो, कुछ कंडीशन डालते हो, ये ब्रेसेस डालते हो, राइट। तो ये ब्रेसेस क्या बताता है, ये ब्रेसेस बताता है कि जिस लाइन पे आपने ब्रेस डाला है, तो जो आपका स्टेटमेंट है, उसका स्टार्ट क्या है और एंड क्या है ना। करेक्ट, है ना। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आप इफ लिखते हो और यहाँ पे कंडीशन लिखते हो, कंडीशन कंडीशन, और फिर एक कॉलन दबाते हो, और यहाँ पे टैब दबाते हो ना। तो टैब से क्या होता है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई रहेगी वो इफ कंडीशन के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो इफ कंडीशन में ये लिखा, अब आपको इफ कंडीशन से बाहर जाना है, तो यहाँ पे कुछ लिख दो, तो आपका जो इफ कंडीशन है वो यहाँ खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका नया स्टेटमेंट कहीं और से स्टार्ट हुआ, इस लेवल से, तो तो अब यही चीज अगर आपको बैश में करनी है, तो आपको कहीं तो इफ एल्स लूप खत्म, इफ एल्स कंडीशन खत्म कर देनी। सो द वे इट, हम लिनक्स में जो शेल स्क्रिप्टिंग में चीजें हैं, वो जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, जैसे इफ है, तो इस इफ को उल्टा कर दो, तो मैंने बोल दिया फी। सो जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे फी पे खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है, इफ को उल्टा कर दिया, फी कर दिया, तो ये यहाँ पे कंडीशन खत्म। जो जिसने ये प्रोग्रामिंग लिखी है, उसने इसको बेटर समझा और उसने ये लिख दिया। और हमें क्या करना है, हमें इसको याद करना है कि ऐसे ही करना होता है ना। सो वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ इफ एल्स ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन लिख दी, और मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा मेक डिट, क्योंकि जब मैं डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करी, तो फिर मेरे को मेक डिट करने की क्या जरूरत है ना। और यहाँ पे मैंने इको किया कि भाई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं डज डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग इट, है ना, न्यू डिट मैंने, ठीक है। अब इसको मैं चलाता हूँ, अब देखता हूँ कि ये एरर मेरे पास आती कि नहीं आती, ठीक है। ओके, तो अभी देखो आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है माई ऐप डायरेक्टरी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस एरर को हैंडल किया, है ना। सो पहले आप एक लाइन से कर रहे थे, तो आपको लगा मैंने छोटी स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। देन ओम प्रकाश ने बोला कि नहीं यार, ये ऐसा मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं ना, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने में मजा आता है। तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स लूप डाल दिया, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है ना। अब जिसको इफ एल्स लूप नहीं आ रहा होगा, तो उसको ये समझ नहीं आएगा यार ये क्या किया, मैं तो सिंपल एक लाइन लिखता चल जाता मेरा, ठीक है।
दैट इज वेयर, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट काम आते हैं आपके, है ना। तो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हर जगह काम आते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग, आप अगर नॉर्मल प्रोग्राम भी लिख रहे हो डेवऑप्स में, तो हर जगह आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट काम होते हैं। ओके, ठीक है। नेवरदलेस, अब आपने ये कर दी, है ना। अ, अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट बनाई आपने, ठीक है, इसके आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओके, हमने कंडीशंस कंडीशन चेक की। अगर आपको एक और कंडीशन डालनी है, ठीक है, ओके, लेट्स लेट्स ओके, लेट्स फाइन। ओके, मुझे अब करना है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, डेवऑप्स काम आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मतलब सॉरी, मैं चाहता हूँ, सॉरी, मैं टेक विद नाना के बहुत सारे देखे तो वहाँ पे वही लैंग्वेज आ रही है। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेवऑप्स काम आया है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो स्क्रिप्ट चला रहा है ना, उसको मैं ऑप्शन दूं कि भाई तुम अपना नाम डाल दो या अपनी वेबसाइट का नाम दे दो, थोड़ा कस्टमाइजेशन करो ना, रन टाइम पे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, ओके। सो आई वांट टू गिव यूजर अ वे टू रिप्लेस दिस नेम बाय समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा योर कंपनी नेम, ठीक है। ओके, अभी मैं बताऊंगा इसका मैं क्या करूंगा योर कंपनी नेम का, ठीक है। ये एक प्लेस होल्डर है, ठीक है। ओके, जैसे आप जहाँ पे आपको जूते रखने हो वहां पे जगह रखते हो ना कि हाँ भी यहाँ जूते रखने हैं, तो लोग देख के पता है हाँ यहाँ जूते रखने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वो प्लेस होल्डर है जूतों का, तो वैसे ही यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ कंपनी के नाम का, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इस चीज को रिप्लेस करूंगा किसी जो जो यूजर दे रहा है, ठीक है। अब यूजर का इनपुट कैसे लेते हैं, ओके। सो वो हम पढ़ते हैं। तो यूजर का इनपुट लेने के लिए होता है रीड कमांड, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार तो एक नया टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, कंट्रोल एल से क्लियर होता है। सो मैं करता हूँ रीड, और मैं रीड हेल्प देख लेते हैं, व्हाट इज रीड, ठीक है। रीड फ्रॉम अ फाइल डिस्क्रिप्टर, है ना। और रीड के अंदर ऑप्शन क्या है, अगर मैं रीड एंड सॉरी रीड माइनस माइनस हेल्प, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, ठीक है। सो आप इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, पर हम जो ऑप्शन है वो देंगे एक प्रॉम्प्ट का, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होगा, वो यूजर को बोलेगा भाई तुम कुछ लिखो, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, है ना, वो सारी चीजें। तो वो चीजें कैसे करते हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर करते हैं रीड माइनस पी और कुछ मैसेज, है ना। तो मैं मैसेज दूंगा एंटर योर कंपनी नेम, है ना, और मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, और वो क्या करेगा यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देगा, ठीक है। अब मुझे उस कंपनी का नाम सेव करना है ना कहीं पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल दूंगा यहाँ पे आगे, ठीक है, जहाँ पे वो कंपनी का नाम सेव हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे यूज करना है, फॉर नाउ जस्ट सी के ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी मैंने किया, चलाया इसको, ठीक है। तो मैं इस स्क्रिप्ट को चलाता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट एक्चुअली यहाँ पे चल रही है, इसको बंद करता हूँ और क्लियर करता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्लियर। और ये चलाया। नाउ आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगा, मुझसे पूछेगा कंपनी का नाम डालो, एंटर योर कंपनी नेम, ठीक है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे आवी शिव, ठीक है। आवी शिव डाल दिया, और IT, सॉरी कुछ डाल दिया मैंने, तो मैं करूंगा एंटर, ठीक है। अभी अभी आपको लगेगा कोई जादू होगा, ठीक है, जादू नहीं हुआ। ये योर कंपनी नेम था, वो योर कंपनी तो मैंने वही डाला था, वही का वही प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी हुआ क्या, मैंने इनपुट तो ले लिया, ठीक है, पर वो इनपुट को कहीं यूज नहीं किया है ना अभी। ये क्या होता है, जैसे मैं ये चलाता हूँ, ठीक है, ये कमांड मैं कहीं और चलाता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ चलाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ डेवऑप्स फार्म और एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी ये कमांड चलाने से और लास्ट में ये देने से क्या हुआ, ये जो नाम है उस नाम का एक वेरिएबल बन गया, है ना। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं शेल के अंदर, इट इज एक्सेस बाय डॉलर और वेरिएबल का नाम। तो कंपनी
नेम, है ना। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर आपकी कंपनी का नाम स्टोर है जो यूजर ने इनपुट में डाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने का सीधा इको और डॉलर कंपनी नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ इको डॉलर कंपनी नेम, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि कंपनी नेम में डेवऑप्स फॉर्म जो आपने एंटर किया था वो आ गया, ठीक है। ओके, इसने क्या किया, जो आप जब आपने एंटर दिया ना तो वहां पे वो खत्म कर दिया, ठीक है। यू कैन रीड मोर के वो आपको मल्टी लाइन कैसे लिखना है, बट फॉर नाउ हमने एक नाम ले लिया जो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। अब ये कंपनी नेम मैंने ले लिया, पर मुझे ये कंपनी नेम रिप्लेस करना है ना मेन डॉट जेएस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड इन अ फाइल, एनीवन? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, रिप्लेस कंपनी नेम इन मेन डॉट जेएस। एनीवन, किसी को थोड़ा सा भी याद है कि हमने क्या यूज किया था किसी फाइल में कुछ रिप्लेस करने के लिए? अभी तक सिर्फ हमने एक ही कमांड पढ़ा है, एसईडी, याद आ रहा है। और हमने दिया था आई, विच इज लाइक इन प्लेस रिप्लेसमेंट। और हमने रिप्लेस करना है, हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है कंपनी का योर कंपनी नेम जो स्ट्रिंग है उसको डॉलर कंपनी नेम से, है ना। अब देखते हैं काम करता नहीं करता है। और मैं आगे जी लगाऊंगा ताकि जहां पे भी ये वर्ड नाम आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे कंपनी नेम से, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। और मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा, राइट, मेन डॉट जेएस, ठीक है। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ एंड लेट्स सी द मैजिक। अगर ये सही चला तो ओके, मुझे कंपनी का नाम देना, ठीक है, अविशिव आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है। एंटर दबाया, इसने यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने इको किया ना, तो मैं यहाँ पे वो क्या, यू हैव एंटर्ड, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। और थोड़ा स्पेस डालता हूँ तो थोड़ा सा और ब्यूटीफाई हो जाता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, डालते हैं, ठीक है। ओके, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट में। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, ओहो, ये क्या किया इसने तो, डॉलर कंपनी ऐसे कैसे डाल दिया है ना। तो ये यहाँ पे क्यों हुआ, सो देयर कम्स अनदर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, है ना। ये जो सिंगल कोट्स आपको दिख रहा है ना, सिंगल कोट क्या करता है, आपकी जो स्पेशल करेक्टर है ना, उसको इंटरप्रेट नहीं करता। मतलब जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हो ना कि भाई मुझे डॉलर प्रिंट कराना है ना। जनरली क्या होता है, डॉलर होता है या फिर कुछ ऐसे कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, दो तरीके से वेरिएबल को प्रिंट किया जाता है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डॉलर डाल के या फिर कुछ और तरीके से, है ना। आई डोंट नो। सो अगर आप उसको सिंगल कोट में डालोगे तो वो तो डॉलर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप डबल कोट में डालोगे तो उसके जो अंदर स्ट्रिंग है उसको इंटरप्रीट करेगा। इंटरप्रीट मतलब उसको, उसके जो रेफरेंसेस है उसकी वैल्यू वहां पे डाल के उसको कंपनी उस लाइन को इंटरप्रेट करके प्रिंट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये सिंगल कोट भी यही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आपने डॉलर डाला, उसको वो चेंज नहीं करके सीधा डाल रहा है। तो मैं अब डॉलर की जगह, सिंगल कोट की जगह डबल कोट डाल रहा हूँ। तो दैट विल हेल्प अस विद द रियल वैल्यू। मैं एंटर करता हूँ, अगर ये सही तरह से काम करे तो ना। मैं कंपनी का डालता हूँ आविश आईटी सॉल्यूशन, अच्छा। यू हैव एंटर्ड आविश आईटी सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आ गया रिफ्रेश, अभी भी ये आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने इसी को रिप्लेस कर दिया ना, विच इज अ रॉन्ग थिंग, राइट। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड कैसे करना है, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले रिप्लेस कर दिया, उसके बाद में वापस रिप्लेस करने का तो इसको ये मिला ही नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज, ये रिप्लेसमेंट मैं करूंगा इस फाइल पे, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल कॉपी हुई है उस फाइल पे, है ना। ताकि जो मेरी ओरिजिनल फाइल है वो चेंज ना हो, लेकिन इसे तो यहाँ पे ये चेंज करूंगा,
जो फाइल कॉपी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बंद करता हूँ। अभी मेरी इस फाइल में है योर कंपनी नेम, और मैं इसको चलाता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, मुझे कंपनी नेम डालना है, तो आई जस्ट डू अ कॉपी पेस्ट, वेरी लेजी टाइपिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ, होपफुली ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा ओके ये। ठीक है, स्विच केस हमने नहीं पढ़ा, तो फिर आई टू डू फॉर स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप, स्विच केस कैसे एक्सप्लोर। ओके ओके, सो हाउ टू रीड फ्रॉम यूजर और प्रॉम्प्ट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ प्रॉम्प्ट और हाउ टू क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो रीड माइनस पी, देन सम मैसेज और वेरिएबल नेम। ठीक है, और फिर इसको यूज कैसे करोगे, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज डॉलर। सो ये वेरिएबल नेम है, दे कैन बी यूज इन टू वेज, है ना। पहला है डॉलर और वेरिएबल नेम, और दूसरा है डॉलर और ब्रैकेट में वेरिएबल नेम। सो द सेकेंड वन इज मोर प्रिफर्ड, ये ज्यादा प्रेफरेंस लेता है, ताकि क्योंकि अगर आपने जैसे दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल के अंदर ऐसे किया, मैं दिखाता हूँ कि मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रेफरेंस, दिस इज मोर प्रिफर्ड वे ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल इन बैश। ठीक है, तो बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस, बोथ आर सिमिलर। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये वाला सिंटेक्स गड़बड़ कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक कर्ली ब्रेस डाल दिया टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, है ना। तो ये दो तरीके से आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर जैसे रीड किया है ना, किसी किसी इनपुट को रीड किया है, दैट स्टोर्स इन वेरिएबल, सो आप इसको यूज कर सकते हो, इको डॉलर वेरिएबल नेम। ओके, डबल डॉलर डाल दो सर। ओके, ज्यादा हो जाएगी डबल डॉलर, और या फिर आप इसको सिंपली ये वाला भी यूज कर सकते हो। ओके, राइट, तो वी रेड अबाउट हाउ टू रीड prompts, हाउ टू रीड, हाउ टू यूज वेरिएबल्स, है ना, दो चीजें की। ठीक है, okay, and then we also looked at the logics। Okay, uh conditional statement। Okay, and then you had how to read variables, how to use variables, एक ये तरीका है, ये तरीका है। Okay, okay, फाइन, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको। ओके ओके, अब हमने यहाँ तो वेरिएबल ले लिए, है ना, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल ऊपर ही डिफाइन हो जाए कहीं पे, है ना। मैं कहीं, है ना, ये वेरिएबल मैंने इनपुट ले रहा हूँ, पर मैं कंपनी का नाम मैंने इनपुट नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी का नाम हार्ड कोड कर दूंगा, तो ये इसके अंदर हमेशा कंपनी का नाम सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेन डॉट जेएस में हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट चला रहा है उसको एक एबिलिटी दे रहा हूँ कि भाई तू इसको चेंज कर देना, है ना, आई मीन जस्ट चेंज दिस, और ये क्या करेगा, हर जगह जहाँ पे कंपनी नेम है वहाँ पे चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ योर कंपनी नेम इज, ये ठीक है, ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, ये कंपनी नेम का वेरिएबल मुझे बनाना, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन बैश। तो एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि बैश के सबसे ऊपर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, सिर्फ ये नहीं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कंपनी नेम, और उसको मैंने दे दिया डेवऑप्स फार्म आईटी सॉल्यूशंस, है ना। ठीक है, अम, ये कर दिया, और मैं एक और लिख देता हूँ,
ये रैस क्या कुछ और है यार, मैं दो नहीं कर रहा हूँ, कंपनी वन, ठीक है फाइन, ये ऐसे ही रखता हूँ, मैं कोई नहीं इसमें चेंज नहीं करना। तो ये कंपनी का जो है यहाँ पे, अभी मैंने रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक वेरिएबल सेट किया ऊपर, है ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल को यहाँ यूज कर लिया, है ना। और हेलो दिस इज दिस स्क्रिप्ट विल क्रिएट वेबसाइट फॉर डॉलर कंपनी, ठीक है, कंपनी नेम। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर देखो आगे एक डॉट आ गया है ना, अगर मान लो कि आपके पास में दो वेरिएबल होते, कंपनी, कंपनी और नेम, ये दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये दो वेरिएबल होते हैं, वन टू, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे डॉलर लिया कंपनी, ठीक है, तो ये तो एक वेरिएबल हो सकता है ना, और ये पूरा भी एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन, मतलब समझ रहे हो ना आप। अगर मैं यहाँ पे कंपनी नेम डिफाइन नहीं करता है ना, मैं जैसे कमेंट आउट करता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती, एनीवन, लाइक कोई गैस कर सकता है कि इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती। राइट, अबे ये एक ये ट्रिकी, अनडिफाइन होना चाहिए। यही तो गड़बड़ हो जाती है, अनडिफाइंड नहीं होगा वो, मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके इट इज अनडिफाइंड, यू आर राइट, और दिस इज अनडिफाइंड, ये इसको पूरा ले रहा है, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको, मीन्स ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट करेगा बट उसका वैल्यू असाइन नहीं करेगा, तो उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन ही रहेगा। करेक्ट। हाँ एम्प्टी एम्प्टी रहेगा, करेक्ट। हाँ, कोई एम्प्टी चीज अगर, जावास्क्रिप्ट हम्म में अनडिफाइन ही रहता है अगर वैल्यू असाइन नहीं करते तो। और शेल के अंदर वो एम्प्टी रहता है, सो एनी वेरिएबल दैट यू डोंट डिफाइन इज अ एम्प्टी वेरिएबल, ओके ओके। है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको कंपनी और नेम अलग अलग यूज करने हैं, सो यू डू दिस, इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा दो और इसके आगे भी कर्ली ब्रेस लगा दो, तो दे बिकम टू डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना। तो इसलिए ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला जो फॉर्मेट है, विच इट क्लियरली डिफाइन के वेरिएबल का नाम क्या है ना। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो वन टू प्रिंट हो गया, तो वन अंडरस्कोर टू प्रिंट हुआ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ओके परफेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो इट मस्ट बी समवन, देयर वाज सम आईटी सॉल्यूशन, यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है, बिकॉज आई यूज कंपनी नेम एट द बॉटम, है ना। ओके, अगर मैं इसको बस थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, WS वेब, WS क्यू, है ना, और इसको फिर से चला दूं, ना यू विल सी के सिंपली मैंने ऊपर चेंज किया और बाकी जगह मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, द वेबसाइट बिकेम फॉर WS वेब, है ना। सो सिंपल, लाइक this is how you declare variables, है ना। how do you declare variables, you declare variable like this। यहाँ तक किसी को भी डाउट, वी आर गोइंग वेरी स्लो, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि स्क्रिप्ट बन कैसे रही है, हाउ वी आर डेवलपिंग अ सिंपल वेब स्क्रिप्ट, एंड इसके बाद में हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, है ना। ओके, सो सो आई सेइंग हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, एंड दिस इज लाइक दिस, है ना। ओके, a variable can be of multiple types, right, है ना। आई मीन सबको आइडिया है ना, लाइक वेरिएबल कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप, राइट। तो लिस्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है ना, और सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, राइट। तो वो चीजें, जैसे हमने अभी स्ट्रिंग डिफाइन की, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 भी डिफाइन करूंगा, और तो ये भी चलेगा एज ए स्ट्रिंग। अगर आपको इसको इंटीजर की तरह करना है तो इंटीजर की तरह हो जाएगा, अगर आपको स्ट्रिंग की तरह करना है तो स्ट्रिंग की तरह भी हो जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। तो ये अभी इसको स्ट्रिंग की तरह ही ले रहा हो, ठीक है।
ओके, अगर आपको इसको इंटीजर की तरह यूज करना है, मतलब आपको इसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, दैट आल्सो यू कैन डू, है ना। ओके, अगर आपको मल्टीपल कंपनीज ऐड करनी है ना, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, है ना, जैसे मुझे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनीज लिस्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंपनीज लिस्ट, ठीक है। तो ये जो कंपनीज लिस्ट है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा मैं विथ लाइक सम कंपनी, है ना, किसी कंपनी जो लिस्ट, मुझे यहाँ पे कंपनी की लिस्ट देनी है, ठीक है। सो हाउ टू, वेयर दिस इज वेयर वी कम अक्रॉस लूप्स। ओके, सो लेट्स सी के लूप्स कैसे करें, ठीक है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अभी आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। सो हाउ डू यू क्रिएट लिस्ट इन इन शेल स्क्रिप्ट? आप क्या कर सकते हो, कंपनीज, ओके, एंड देन यू डू दिस ब्रैकेट, ओके। आप ये भी कर सकते हो और सिंपल 3 स्ट्रिंग दे सकते हो, बट दिस इज मोर प्रिफर्ड वे। तो मैं एक बोलता हूँ डेवऑप्स फॉर आईटी सॉल्यूशंस, और फिर मैं दूसरा बोलता हूँ आवी शेव आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 कंपनीज मैंने यहाँ पे की, और ये कंपनीज को क्या करता हूँ मैं अपने उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कंपनीज नाम का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है जो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकूँ, राइट। अगर मुझे ये दो दो कंपनीज सिंपल अगर हार्ड कोड कर रहा होता, ठीक है, तो मैं कैसे करता, यहाँ पे करता ये कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लैश एन करता, है ना, राइट, एक स्लैश एन करता, और ये फिर मेरे को फिर थोड़ा सा ये चीज भी हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से करता, राइट। अगर जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल थिंग, तो 1 डॉट और 2 डॉट करता, राइट। इस तरीके से मैं अपनी कंपनी ऐड करता, अगर मुझे मल्टीपल कंपनीज ऐड करनी पड़ती है अगर इस इसके अंदर, राइट। तो ये कैसे करते हैं, ओके, लेट मी सी कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ और चलाता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई रिप्लेसमेंट कर नहीं रहा, क्योंकि उसको वो स्ट्रिंग मिलेगी नहीं, तो मेरा कंपनी का नाम कुछ एरर वैसे भी नहीं आ रहा। और यहाँ मैंने किया रिफ्रेश, नाउ यू सी कि कंपनी यहाँ पे 2 कंपनियां लिस्ट हो गई, ठीक है। अभी मुझे इस तरह से एक स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल एक्स से क्या हो गया, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंपनी लिस्ट, ठीक है, कंपनी, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये कंपनीज है, और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, कहाँ पे है रिप्लेस करने वाली स्ट्रिंग, क्या है, ये रिप्लेस हो रहा है ना। सो रिप्लेस कंपनी लिस्ट विथ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग मुझे बनानी है, ये स्ट्रिंग मुझे बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कंपनीज है, 2 के साथ में 10 भी हो सकती है, तो सब कंपनी को आइट्रेट करना है, ठीक है। तो आइट्रेट करने का तरीका होता है लूप्स, ओके, दैट इज वेयर वी कम अक्रॉस लूप। हाउ टू लूप इन बैश, ठीक है। सो सबने लूप्स पढ़े होंगे, द मोस्ट फेमस लूप इज फॉर लूप, है ना। एक दूसरा लूप होता है while, ठीक है, देयर इज until, ओके, until while, और ये ये इन्फिनिट लूप की तरह काम करते हैं, ओके। देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज टू। तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं बैश के अंदर, फॉर और सम वेरिएबल, ठीक है, जो आई जिसको बोलते हैं ना, फॉर, अगर जैसे फॉर आई है ना, और यहाँ पे लेते हैं इन, यानी किस वेरिएबल के अंदर, है ना, किस वेरिएबल को आइटरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम, मतलब डॉलर करके जो आता है वो, ठीक है, एंड हम बोलते हैं डू दिस, ठीक है, डू दिस, ठीक है,
यानी ये बोल रहा है कि इस वेरिएबल में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको आई में स्टोर करो और उसके लिए ये चीज करो, ओके। और जब ये चीज हो जाए देन यू डू डन, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन दिस वेरिएबल, डू स्टेप 1 स्टेप 2 डन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंपनीज को आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो कंपनीज को आइटरेट आइटरेट करने का, देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो हाउ टू आइटरेट दिस वेरिएबल यूजिंग फॉर लूप, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। मुझे भी अगर फॉर लूप चलाना है, ठीक है, तो मैं भी आज भी गूगल करता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट रिमेम्बर कि फॉर लूप का वो क्या नाम है, सिंटेक्स क्या है बैश में, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि फॉर लूप होता है, आई कैन जस्ट गूगल फॉर लूप, मुझे कहीं ना कहीं सिंटेक्स मिल जाएगा। आई कैन ऑल्सो गो फॉर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से भी मुझे चीजें मिल जाएगी। बट दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर, आपको ये रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको कैसे यूज करते हैं, और यू जस्ट नीड टू नो कि ऐसा है, एग्जिस्ट करता है, ओके। सो आई, इसको यूज करने का तरीका है, इस कंपनीज को, ये एक लिस्ट है ना। इसको यूज करने का तरीका है, इस वेरिएबल को लिख दो, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दो, एंड देन देयर इज अ एट द रेट, है ना। तो ये लगाना पड़ता है, ये इस अ सिंटेक्स ना। आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बर दिस सिंटेक्स, बट आई नो दिस सिंटेक्स, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सो दिस व्हाट डज इट डू, इट आइटरेट्स ओवर ऑल द कंपनीज एंड डू समथिंग, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग टेस्टिंग के लिए डॉलर आई को प्रिंट कर देता हूँ ना, और बेटर लेट्स गिव डॉलर आई अ मीनिंगफुल नेम, है ना, कंपनी, कंपनी, ठीक है। और इस कंपनी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, खाली प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन दिस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे बैच में डालता हूँ इसको। देखो बैच क्या है, इट इज जस्ट इंस्ट्रक्शन, लाइक जस्ट लिस्ट ऑफ कमांड, है ना। फॉर भी एक कमांड ही है, अब आप फॉर करोगे ना, एंटर दबाओगे ना, सिंटेक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन न्यू लाइन, ठीक है। तो फॉर का एक सिंटेक्स है, वो आपको जैसे हर कमांड का एरर होता है, ये फॉर भी आपको एरर दे रहा है, ठीक है। आपको मैन करके फॉर देखोगे तो एक, sorry, इसका मैनुअल एंट्री नहीं है, व्हाट इज फॉर, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फाइन, ओके। तो फॉर ये हेल्प देता है क्या, कुछ तो दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, ओके। सो मैं सिंपली ये चलाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, है ना। क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है आपका, है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, इसको हमने कुछ सेट थोड़ी किया, ये एम्प्टी है ना, इसलिए फॉर लूप के अंदर कुछ चला नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ऐड एटलीस्ट वन वैल्यू, है ना, एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है, एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं और इको मारते हैं, तो आपको एक वैल्यू दिख रही है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ऐड टू वैल्यूज, ठीक है, और इको करते हैं, तो आपको दो वैल्यूज दिख रही है, कॉमा सेप ना, कॉमा सेपरेट है ना, इसने ये सिंगल कोट्स हटा दिए, और कॉमा फिर भी रखा है इसने, है ना। सो इट इट एड्स इट। अगर मैं कॉमा नहीं भी डालता हूँ ना, सो लेट्स सी के कैसे काम करता है। अगर मैं कॉमा नहीं डालता हूँ, तो अभी कॉमा कॉमा एक सिंटैक्स है कि नहीं है, बट इफ आई जस्ट डू दिस, go to still takes, है ना। तो लेट्स टेक दिस, और अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ। अब ये क्या करेगा, मैं थोड़ा सा एंटर दबा देता हूँ, एंटर, ठीक है। अभी इसने क्या किया, ये जो दो लिस्ट बनाई आपने, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई थिंक दिस कॉमा इज नॉट रिक्वायर्ड, आई विल जस्ट रिमूव दिस, है ना, सिंटेक्स थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे तीनों कमांड को पेस्ट करूंगा यहाँ पे, एंटर, एंटर दबाऊंगा, तो इसने दो चीजें प्रिंट कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसने प्रिंट कर दी, बट आई नीड इन इन दिस वन न्यू लाइन फॉर्मेट, है ना, ठीक है। अगर मैं नहीं भी करता हूँ, तो अगर मैं ये दो चीजें यहाँ ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, अगर इसे इस तरीके से डालता हूँ, ठीक है, स्टिल इट विल वर्क फाइन, है ना, ये भी फिर भी काम करेगा, है ना। बट आई नीड टू डू दिस, राइट, एक बैक स्लैश डालना पड़ता है, एनी आई ट्राई टू डू द, इसको एक ही चीज में ऐड कर दें, दैट इज वेयर वी विल हैव अनदर एडिशन, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर लूप तक समझ आया है सबको, हाउ डिड वी क्रिएट दिस फॉर लूप, ये फॉर लूप कैसे चला,
डोंट वरी अबाउट द सिंटेक्स, ये जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा, बट जस्ट नीड टू रिमेंबर कि फॉर लूप है, हम किसी वेरिएबल को आइटरेट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल फॉर लूप चलाता हूँ मैं ना, 1 to 10 है ना। आप अगर 1 to 10 लिखते हो, 1 10, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको फॉर लूप में चलाऊँ, फॉर आई इन 1 to 10, डू इको डॉलर आई, ठीक है, वो इस तरह से नहीं लेते हैं, वो जैसे ब्रैकेट से लेते हैं, तो ये 1 से 10 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट सिंपल है ये ना, ये जो दो डबल डॉट है ना, ये लिनक्स में क्या होता है कि इसको पता है कि ये 1 है और इसके बाद में 2 आता है, इसमें 3 आता है और 10 आता है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 के बीच में ये बोल रहा है कि एक रेंज है ना। अगर यहीं पे मैं A to Z लिखता, ठीक है, तो ये क्या होता है, A to Z प्रिंट कर देता। यहीं पे मैं अगर A to कैपिटल Z लिखता, ओ सॉरी, एक्चुअली में क्या होता है, कैपिटल A पहले आता है, तो उसने वो कंफ्यूज हो गया, A to Z और फिर कैपिटल A to कैपिटल Z। तो कुछ समझ में नहीं आया ना, एक्चुअली में लिख तो दिया, तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ रेंज आप डाल सकते हो, तो वो रेंज प्रिंट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली हमने रेंज नहीं करके यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए, एंड देन आई एम लूपिंग इट हियर। तो मैं कंपनी ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, ओके। कहाँ गया मेरा ये स्क्रिप्ट, सबसे ऊपर डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है, गुड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये करता हूँ। अभी देखो हमें फॉर्मेट चाहिए किसी और फॉर्म में, है ना, ठीक है। हमें फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे /n आना चाहिए और अविशिव इसके ऊपर साथ में आना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए ना, ये देखो हमने, हमें इस फॉर्मेट में चाहिए 1 डॉट ये 2 डॉट ये, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कंपनी कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस कंपनी स्ट्रिंग में चीजें ऐड करते रहेंगे, जो यहाँ से कंपनीज आएगी वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें नंबर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, ठीक है, और नंबर स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। हम मैं बताऊंगा ये नंबर क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। मैं इको, ठीक है, अभी क्या होगा, कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कंपनी स्ट्रिंग के अंदर कंपनी ऐड करनी है, ठीक है। तो कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके आगे कंपनी, और मुझे उसके बीच में डालना है /n। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जो मैं कंपनी डाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट कंपनी जब डाल रहा हूँ, तो पहले /n डाल रहा हूँ। मान लो कि पहले ये ऐड हो गई, फिर /n डाला, फिर दूसरी ऐड हुई, फिर तीसरी ऐड हुई, फिर चौथी ऐड हुई, राइट। तो यहाँ पे /n डाल के ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा, कंपनी स्ट्रिंग के आगे /n डालूंगा और एक नंबर डालूंगा, राइट। तो नंबर कहाँ से आएगा, ये नंबर, ठीक है। ये नंबर डाला, इसको भी डॉलर किया क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, और आगे डॉट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जब डालोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा ये काम कैसे करा, ठीक है। इसको भी कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, तो इट विल लुक लिटिल गुड, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डालते हैं ताकि वो नंबर और कंपनी नाम में स्पेस आए, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। अभी हमने क्या किया, और हम क्या करेंगे, कंपनी स्ट्रिंग लास्ट में प्रिंट करेंगे ना, इको डॉलर कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ चलाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो, जो कंपनी स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, ठीक है, वो हुई है /n1.devopsam /n1.devopsam। तो 1, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, हमें नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये नंबर जो है, इसको इंक्रीज करने के लिए num इक्वल टू num। अब इसमें लिनक्स में नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, दैट आई डू अ गूगल, मुझे भी याद नहीं कैसे कर, ओके। सो ऐड टू नंबर्स बैश, ठीक है। तो सर्च करते ही रहते हैं तो दिख जाएगा वो, ठीक है।
और क्योंकि एआई है तो यहाँ पे आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये बता रहा है नंबर 1 को नंबर 2 का ऐड करना है, तो इस तरह से मिलता है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस नंबर 1 के अंदर 1 ऐड करना है। तो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ गया, ठीक है। तो ये जो नंबर है के अंदर एक ऐड कर दूंगा, ठीक है, num+1, ठीक है। और फिर मेरे पास जितनी भी कंपनी है वो सारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फिर से ये रन करता हूँ, ठीक है, एंटर दबाता हूँ। इस बार क्या हुआ, और कंपनी, अच्छा मैंने इको नहीं मारा ना, तो अब मैं इको भी मारूंगा। और कंपनी का नाम देखो, अब 1 और 2 आ रहा है, राइट। अगर मुझे और कंपनी डालनी है, ठीक है, तो डब्ल्यू वेब, एक और डाल, ठीक है। फिर और डालता हूँ पार्टी स्पॉट, 5 4 कंपनी डाल दी मैंने, एंटर दबाया। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ किया, पर यहाँ पे मैंने कंपनी अपडेट नहीं की, वेरिएबल अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने किया, sorry, मेरा कीबोर्ड थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ पे एंटर किया और फिर वापस ये लूप चलाया विथ ऑल द वेरिएबल्स, एंटर दबाया, एंटर दबाया। नाउ यू विल सी 1 2 3 4, ये हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये कंपनी कॉपी की, यहाँ पे, यहाँ गया, कंपनी की लिस्ट यहाँ अपडेट करी, रीडमी में गया, और ये जो लॉजिक है, ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है उससे पहले पेस्ट कर दे, ठीक है। योर कंपनी नेम इज दिस, ये हटा दूंगा क्योंकि ये अब एम्बिग्यूअस है, और यहाँ पे जब ये कॉपी कर रहा है उसके बाद में मुझे रिप्लेस करना है, ये एससीडी की जगह मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है कंपनी लिस्ट को कंपनी स्ट्रिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंपनी लिस्ट, एससीडी से रिप्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ओके फाइन। सो मैं क्या करूंगा, अब ये स्क्रिप्ट चला दूंगा, है ना, और मैं देखता हूँ कि मेरा लॉजिक काम किया कि नहीं, है ना। तो मैं सिंपल ये स्क्रिप्ट चला दूंगा, और कुछ तो हुआ, इसने चलाया, इसे इंस्टॉल किया, और मेरा ये फट गया। क्यों फट गया, /n ये, ठीक है, टू डू, लेट्स डू इट लेटर, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी स्क्रिप्ट काम नहीं करी, मैंने स्क्रिप्ट तो काम करी, पर जब नोड जेएस का प्रोग्राम चला है तो नहीं चला, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो फाइल बनी है, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट है। तो उसमें आप देखोगे तो ये हर चीज नई लाइन में आ गया है ना, तो ये हर चीज नई लाइन में आता है। तो उसने क्या किया, ये जो /n है, ठीक है, उस /n को इंटरप्रेट कर दिया, मतलब इस /n को अगर मैं क्योंकि सिंगल कोट में था, तो /n एक न्यू लाइन करेक्टर की तरह यूज होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, /n की जगह डबल /n दबा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारा कोड काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सिंपली चलाया मैंने, फिर से फट गया, फिर से कैट करूंगा, इस बार भी नहीं है। ओके, तो मुझे एक चीज पता है कि एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग टाइप की कुछ होती है ना। आई थिंक ये काम करता है, नहीं करता है, ओके फाइन। तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट नो, ये मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है, नोड जेएस का कोड, बट आई थिंक यू गॉट द जिस्ट, राइट। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं ना, मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको फॉर लूप सिखा, ओके। तो लेट्स टेक, लाइक मैं ना ऐसा ऐसा करता हूँ, जो ये नोड जेएस का प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, उसमें एनवायरमेंट वेरिएबल डाल देता हूँ ताकि वो एनवायरमेंट वेरिएबल से ले रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को आइडिया है कि नोड एनवायरमेंट वेरिएबल से कैसे लेते हैं? ओके, आई कैन आस्क कोड पायलट, है ना। ऐड एनवायरमेंट टेक कंपनी नेम लिस्ट फ्रॉम, कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे कंपनी नेम था ना,
कंपनी लिस्ट, कंपनी लिस्ट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ टेक कंपनी लिस्ट फ्रॉम कंपनी लिस्ट env where, ठीक है। तो मैंने ये किया और यहाँ पे इसने ये किया, अब ये बोल रहा है इसको अपडेट करो। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये क्या है अपडेट करने का, अप्लाई टू मेन डॉट जीएस। तो इसने क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं कर दूँ कीप। अब ये कह रहा है कंपनी लिस्ट जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो वहां से निकालेगा और यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो सिंपल नोड जेएस का कोड है, लेट्स कीप इट फॉर पीपल हु वर्क विद नोड जेएस, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये रिप्लेसमेंट करने से अच्छा है जब मैं नोड जेएस का प्रोग्राम चलाऊंगा, है ना, तो मैं ये एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दूंगा, ठीक है। अब एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, ठीक है। आपको एनवायरमेंट वेरिएबल एक्चुअल में वो है तो वेरिएबल ही सेट है, ठीक है। आपने अगर इस वेरिएबल को, ठीक है, कैप जो आपका एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ चाहिए उससे सेट कर दिया तो वो चल जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियली लाइक एक स्टैंडर्ड वे है एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करके दिखाने का, दैट इज एक्सपोर्ट, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सपोर्ट, शायद इसका कुछ मिले नहीं मिले, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या है, तो एक्सपोर्ट इज एक्चुअली टू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, है ना, मैं बस बता दूं। ओके, सो एक्सपोर्ट कंपनी लिस्ट टू दिस, ठीक है। मैं इसको डबल कोट्स में ला देता हूँ कि वो इंटरप्रेट ना हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से हेलो वर्ल्ड चलाता हूँ एंड लेट्स सी कि इस बार एरर हटता है कि नहीं हटता है, ठीक है। ओके, वेबसाइट चल गई मेरी, मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी वो देखो स्लैश एन करके आ रहा है, जिस फाइन, वो थोड़ा सा एक अजीब चीज था, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मुझे ये स्लैश एन नहीं चाहिए, तो मैं ये चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, खाली इसके अंदर ये रख देता हूँ, ठीक है, स्लैश एन। तो वो एक्चुअल में स्लैश एन की तरह एक नई लाइन में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट जस्ट डूइंग सम हैक जो मुझे आते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक आई जस्ट डू अ रिफ्रेश हियर। ओके, मतलब आ गए ना। आई डोंट नो क्या ये स्लैश एन को कैसे करते हैं यहाँ पे, आई थिंक बी आर होता है यहाँ पे, बट इट्स फाइन। सो द मेन लॉजिक वाज हाउ टू लूप थ्रू वेरिएबल्स, ठीक है। uh, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, सो okay, so I'll stop here, okay, and I'll give you simple homework जो आप घर पे कर सकते हो ना, okay. So I'll give you a homework that you can do to practice this. Okay, तो कहाँ गया नेट पेज? Okay, so you need to do this, okay. सिंपल है, आप 10-15 मिनट में ही कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। You can use so what you need to do is you need to create a shell script, ठीक है, और you need to share that script with me, like आज दे दो, कल दे दो, and whenever you, okay, okay. So I'll stop here today, and अगर किसी का क्वेश्चन है तो I can wait for question, uh, and if not I can give you back 15 minutes. कुछ anyone have any questions? कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया पूरा? आई थिंक इट वाज अ सिंपल टॉपिक, थोड़ा वो फॉर लूप पे चला गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट अदरवाइज सेल स्क्रिप्टिंग इज इजी, है ना। छोटी छोटी, हमें इतनी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम टास्क ही इतने छोटे छोटे करते हैं, है ना। डेवऑप्स इंजीनियर ऐसे कोई हैवी टास्क नहीं करते, हैवी लिफ्टिंग नहीं करते, दे क्रिएट स्मॉल स्मॉल स्क्रिप्ट
जो जाके फिर बाद में जाके बड़ी हो जाती है, जो फिर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट वी ऑल स्टार्ट विथ ए स्मॉल स्क्रिप्ट ओनली, है ना। कभी कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट से स्टार्ट नहीं करता अनलेस लाइक आप किसी और का कोड मेंटेन करें। ओके, ओके, सो आई स्टॉप हियर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, एंड आई विल मीट यू अगेन टुमारो। ओके, राइट, बाय बाय एवरीवन, बाय।